सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् आलाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। उसमें शुद्र रोग प्रतिषेधम अध्याय जो है 32 जो श्लोक है अध्याय है वो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। 6 वाला जो श्लोक है यह जाल गर्दभ का चिकित्सा, ये हो चुका था कल कल शाम को हमने किया था। इसके बाद वाला जो है आदरणीय वीना मैडम आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है विदारिक अमृते रखते। सर प्रणाम सर। आप प्रणाम। विदारिकारुते रक्ते श्लेष्म ग्रंथि वदाचरेत्। पढ़िए सब लोग। विदारिकामृते रक्ते श्लेष्म ग्रंथि वदाचरेत्। अभी सब लोग शायद नींद में हैं। हाँ, इसका हाँ हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ जी। 8 नंबर का। विदारिका में रक्त निकालकर कफज ग्रंथि की भांति चिकित्सा करे। हाँ, विदारिका नाम का जो शुद्र रोग है उसमें रक्त निकाल देना है और जिस तरह से कफज ग्रंथि होता है उस तरह से चिकित्सा करना है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ। विदारिका रक्ते श्रुते कफ ग्रंथिम इव चिकित्से। हाँ, विदारिका में रक्त निकालकर कफ ग्रंथि जैसा चिकित्सा करना है। 7वां नंबर का श्लोक है। आदरणीय राम सर आप कृपया पढ़िए। डॉक्टर राम जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। जी। प्रणाम सर। मेदोर्बुद क्रिया कुर्यात सूत्रा शर्करार्बुदे। मेदोर्बुद क्रियां कुर्यात् मेदोर्बुदक्रियां शर्करा शर्करार्बुदे। कुर्यात्मकुतरा सर्कतायर्बुदे। हाँ, इसका 7वां का हिंदी वाला पढ़ दीजिए। शर्करा बुद्ध में मेदो बुद्ध की चिकित्सा को संपूर्ण रूप में करें। जी ठीक है। और इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए।
शर्करा शर्करार्बुदे सुष्ठु मेदोर्बुद क्रिया कुर्यात्। जी, शर्करा अर्बुद में मेदो अर्बुद की जैसी क्रिया होती है वो पूरा करना है। अभी क्या करना है, 8वां 9वां 10वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। आदरणीय हरिहर सर, आप पढ़ेंगे? जी सर। हाँ, पढ़िए। इतर पुनः शुद्ध शास्त्रे हते टिप्पेत नहीं नहीं, इसके ऊपर वाला प्रवृद्धम से शुरू करिए, प्रवृद्धम। प्रबुधम शुभं प्रबुधम सुबहुच्छिद्रम ससोफम मर्मणि स्थितम्। प्रवृद्धं प्रबद्धं सुबहुच्छिद्रं सुबहु छिद्रं सशोकं मर्मणि सशोकं स्थितम्। शोकं मर्मणि स्थितम्। स्थितम्। वल्मीकं हस्तपादे च वर्जयेद वल्मीकं वाल्मीके हस्तपादे च हस्तपादे वर्जयेत्। क्या वर्जयेत्। वर्जेद। इसके अलावा भी पढ़ते रहिए 10 तक। तो 8वां भी पढ़ लो सर। 8वां 9वां 10वां 3 पढ़ना है। इन इतरंत पुनः सुदस्यास्त्रे हते लिम्पेत इतरतपुना सपटारेवतामृते। शुद्धस्तरास्ते हस्ते लिम्पते सपटार सपटा रेवतामृते। इतरत् पुनः श्यामाकुलथीक शुद्धस्य मूलदन्ति पेलसक्रुभिः श्यामाकुलितकं श्यामाकुलितकं श्यामाकुलते कालुन्दि श्यामाकुलितकन्दुभिः फलसद्रुभिः दन्ति फलशतुभिः पपल्लस्य सम्भूतिभिः। पकेतुदृष्ट मासानि गतिः सर्वाच्च शोधयेत पक्वेषु 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 दुष्टमांसानि दुष्टामांसानि इति गतिः सर्वांश शोधयेत्। सर्वाच्च शोधयेत्। शस्त्रेण सम्यगनुचक्षारेण ज्वलेन वा शस्त्रेण शस्त्रेण सम्यगनुचक्षारेण सम्यगनु च गनुच क्षारेण कारेण ज्वलेनेन वा। ज्वलनेन वा। चलिए, इसका हम लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे। हाँ, ये जी पढ़ सर। दीजिए प्लीज, 10 के नीचे वाला। हरिहर सर। जी सर। हाँ सर छोटा हो जाता है। हाँ हाँ पढ़ो। हाँ 10वां से पढ़ोगे। हाँ जी। सहद बृहत बड़े अतिशय सिद्धों वाले शोभयुक्त मर्म में स्थित तथा हाथ पैर में रफरक्स वाल्मीकि की चिकित्सा करे। इससे भिन्न वाल्मीकि में वमन आदि से शुद्ध पुरुष में रक्त विकाल का सैंधव अमलता गिलोय तीव्रता कुटुरिका निषोध दंतिमूल बीड़करण और सत्तू से लेप करे। वर्मी के एक आने पर दूषित मांस और बद मार्ग का शस्त्र से भले प्रकार शोधन करके पीछे से 4 बार अग्नि से जला दे। हाँ, बहुत बड़ा जो है या अतिशय छिद्र वाला वल्मिक है, ऐसा घाव है जिसमें बहुत बहुत छेद है, शोफयुक्त है, मर्म स्थान में है, और हाथ पैर में उत्पन्न वल्मिक जो है क्षुद्र रोग, उसकी चिकित्सा नहीं करनी क्योंकि वो असाध्य है। इससे भिन्न जो वल्मिक है, जो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे छिद्रों वाला नहीं है, बहुत ज्यादा सूजन वाला नहीं है, मर्म में नहीं है, और हाथ पैर में नहीं है, उसको क्या करना है, वल्मिक में वमन आदि से शुद्ध पुरुष में रक्त निकाल देना है। वमन आदि कर दिया, वमन विरेचन वगैरह कर दिया, फिर दूषित रक्त निकाल दिया,
फिर लेप करना है तो सेंधा नमक, अमलतास, गिलोय, त्रिवित, निशोत्तर, दंतीमूल, तिलकल और सत्तू को मिक्स करके लेप लगाना है। वल्मीक जब पक जाए ये सब लेप से, तो दूषित मांस और सर्व मार्गों का शस्त्र से बलि प्रकार से शोधन करें। पीछे से फिर शार या अग्नि कर्म से उसको जला देना है। अग्नि कर्म करना है या शार कर्म करना है। चलिए इसकी टीका पढ़नी है। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर, वल्मीक वल्मीक प्रवृत्ति रिपोर्ट। हाँ। वल्मीक प्रवृत्ति गुण हस्तपादे जात च वर्जयेत। हाँ, वल्मीक जो है वो बहुत बड़ा है, मर्म प्रदेश में है, आदि गुण वाला है और हाथ पैर में हो गया है, उसको वर्ज्य करना है, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं है क्योंकि असाध्य होता है। आगे पढ़िए। जी सर। पितरत पूर्णवल्मीक पुनर्वल्मीक शुद्धस्य रक्ते इते श्यामादिभिः सलवण कर्णिकार गुड गुडुचि भी लेप्येत। हाँ, जो अन्य जग वल्मीक है उसमें शुद्ध से मतलब वमन आदि से शोधन करके, रक्ते हृते रक्त निकाल कर, श्यामा आदि और लवण कर्णिकाकार और गुडुचि कर्णिकाकार मतलब कर्णिकार मतलब अमलतास, गुडुचि आदि का लेप लगाना है। 10वां। एके तु हाँ। वल्मीके दृष्टमासानि सर्वाच गति शोधयेत। केन शस्त्रेण कथम सम्यक पश्चात क्षारेणापिना च वा। हाँ, तो अगर बल्मिक पक जाता है ये लेप लगाने के बाद, तो दुष्ट मांस को सभी जगह से निकाल देना है और शोधन करना है। कैसे करना है? तो शस्त्र से। कहाँ पे? उसके बाद फिर क्या करना है? तो बाद में शस्त्र से शोधन कर दिया, पूरा अंदर से सब कचरा वचरा निकाल दिया। फिर शार कर्म या अग्नि कर्म, शारेण तृतीया एक वचन है, शार से या अग्नि कर्म से उसको मतलब हमें दहन कर्म करना है कि वो फिर से ना हो। कॉटरी जैसे करते हैं ना वैसे, वो फिर से नहीं होता। चलिए आगे का पढ़ते हैं। आदरणीय वर्षा मैडम आप पढ़ेंगी? शस्त्रेण उत्कृत्य। वर्षा मैडम मेरी आवाज आ रही है? 11 के ऊपर वाला पढ़ना है। जी सर, प्रणाम। जी पढ़िए। शस्त्रेणोत्कृत्य निःशेषं विस्मृत्य। पढ़ रहे हैं सर? प्रणाम सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, पढ़िए। बोलिए, सब लोग पढ़िए। शस्त्रेणोत्कृष्टेषं स्नेहेन निशेषम् कदर्दयेत्। स्नेहने शस्त्रेणोत्कृत्य कदर्दयेत्। कदर दहेत। हाँ, कदर जो है कॉर्न है उसकी चिकित्सा पढ़िए मैम। दिख रहा है? कदर की चिकित्सा। वर्षा मैडम, निरुद्ध का इसके ऊपर वाला कदर, जी। कदर की। कदर को भ्रम से निरुद्धमणिवत्कार्यं नहीं, रुद्धपायि। इसके ऊपर वाला हिंदी वाला पढ़ना है, कदर की शस्त्र से। आप पढ़िए कदर प्लीज। को शस्त्र से संपूर्ण काट कर स्नेह से अग्नि से गर्म किए जला देवे। हाँ, कदर कॉर्न होता है ना, शस्त्र से काट देना है और स्नेह से मतलब जो अग्नि है जो गर्म है स्नेह, हाँ, उससे जला देना है, अग्नि कदर कर्म। को शस्त्र से संपूर्ण। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें अग्नि कर्म करना है तो स्नेह युक्त करना है। इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीणा मैडम कदर आप। शस्त्रेण निःशेषकृत्य स्नेहेन दहेत्। हाँ, कदर को शस्त्र से निकाल देना है जो भी है, और उत्कृत्य स्नेहेन दहेत, स्नेह से गर्म करके उससे अग्नि कर्म करना है। चलिए आगे का सर जो। एक हाँ जी। सर, कदर को पहले शस्त्र मतलब काटना है सर उससे,
फिर इसके हाँ बाद वो करना है, स्नेह करके फिर उसको अग्निकर्म करना है सर क्या? हाँ, गरम तेल या घी डाल के गरम गरम उधर डाल देना है। पहले के लोग क्या करते थे कि एक जैसे बत्ती होता है ना, मतलब कॉटन का, उसका हाँ, बड़ा सा मोटा बनाते थे, जैसे हम दिया का वो रहता है, बात बात ही बना। हाँ, तो उसी को दिया जला के और गरम करके और फिर पूरा ऐसे जलता हुआ ऐसे चटका लगाते थे, तो स्नेह युक्त ऐसा वो भी है। या फिर तेल को गरम करके उधर डाल दे थोड़ा। जी। ठीक है सर, पहले काट के फिर उसमें तेल डाल दिया जाए, स्नेह कर हाँ दिया जाए हाँ गरम गरम। हाँ, ठीक तो है फिर सर। से नहीं होता, उसके सेल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। चलिए, 11 का पूरा पढ़ना है, 12 तक पूरा पढ़ना है। तो आदरणीय सविता मैडम, आप पढ़िए। जी सर। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी। निरुद्धमणिवत् कार्यं रुद्धपायोश्चिकित्सितम्। निरुद्धमणिवत् कार्यम् बुद्धमणि वत्कारे चिकित्सितम् रुद्रपायोश्चिकित्सितम्। चिप्यं शुद्ध्याजितोष्माणं साधयेत् शस्त्रकर्मणा। क्षिप्यं चित्ताजितोष्माणम् जितोष्माणं साधयेत् शस्त्रकर्म शस्त्रकर्मणा। साधयेत शस्त्रकर्मणा। दुष्टं कुनखमप्येवं चरणावलसे पुनः। दुष्टं तं कुर्मः पुनखम् पुनः चरण अवल से पुनः। चरणावल से पुनः। ये भी पढ़ना है सर। हाँ, पढ़ दीजिए। धान्याम्लसिक्तौ काशीस पटोली रोचना तिलैः। धान्य धान्या मतलब अम्लसिक्तो काशीस आशीष रोचना रोचना तिले। सनिम्बपत्रैरालिम्पेत् निम पत्र तन्निम पत्रेरालिपिदे। आया नहीं। चलिए, रुद्ध गुद्ध चिप और कुनक की चिकित्सा, 11 और हाँ 12 ये पढ़ना है। हाँ। रुद्ध गुद्ध में निरुद्ध मणि की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। ये मतलब घूम निरुद्ध गया। मणि गुह्य रोग में कहेंगे। चिप्य में विरेचन से पित्त की गर्मी को कम करके शस्त्र कर्म से चिकित्सा करे। दूषित कुनख में भी यही चिकित्सा करे। हाँ, रुद्ध गुद्ध है, उसमें निरुद्ध मणि की भांति चिकित्सा करना है। तो गुद्ध भाग जो है ना, वो क्या है कि मतलब गुद्ध भाग जो है वो कहीं ना कहीं अवरोधित है। और निरुण मध्य जो है वह गोहे रोग में कहेंगे। जो ये मेल का जो यूरेथ्रा होता है ना, उसमें आगे जो फाइमोसिस होता है, वैसे वैसी चिकित्सा करनी है। उसका गोहे रोग में और डिटेल में बताएंगे। चिप्पे रोग जो है नाखून का, विरेचन करना है, पित्त की गर्मी को कम करके शस्त्र कर्म से चिकित्सा करना है। दूषित कुनक में भी यही चिकित्सा करना है। फिर अलग की चिकित्सा है, ये पढ़ दीजिए मैम, 12 का, सविता मैम। हाँ हाँ, सॉरी सर, म्यूट था। अलस में पैर पर कांजी में भिगोए कासिस पटोली हल्दी तिल और नीम के पत्ते से लेप करे। हाँ, तिल का अलस अलग मतलब करना। पानी, पानी लग जाता है ना पैर में, उंगलियों के बीच में, तो उसको अलस बोलते हैं। कांजी में भिगोया हुआ कासीस है, पटोली है, हल्दी है, तिल है और नीम के पत्ते से लेप करना है। इसका हम टीका पढ़ेंगे। जी हाँ, ये 11 से पढ़ना शुरू करिए, हाँ 11 12। हाँ हाँ। रुद्ध गुदे चिकित्सितम निरुद्ध मणि सदृश कार्यम। हाँ, रुद्ध गुद्ध में निरुद्ध मणि जैसा कार्य करना है, वैसी चिकित्सा करनी है। आगे। चिप्य शुद्ध्या विरेकादिकया जीतोष्माण संत शस्त्र कर्मणा साधये। हाँ, चिप रोग में विरेचन आदि देकर फिर शस्त्र कर्म आदि सब साधना करनी है। फिर कुनख दुष्टम अपि एवं एव साधये। पुनक में भी वैसे ही चिकित्सा करनी है, 12 का। अलसेतु चरणौ कांजिक सिक्तौ कासिसादि भी सनिम्ब पत्रई आलिम्पे। हाँ, अलस व्याधि है, उसमें जो पैर की उंगलियां हैं उसमें कांजी से सिक्त कासिस आदि को डालकर
और नीम पत्र आदि से वहां पे लेपन टाइप करना है। चलिए 13 और 14 नंबर का श्लोक है, ये आदरणीय महाजन सर या प्रदीप कुमार सर, डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ेंगे? प्रणाम सर, पढ़ जी, देता हूँ। 13 और सबको प्रणाम। 14। जी हाँ जी, हाँ जी। दहेत तू तिल कालकान मंशश्च दहेतु तू तिलकालकान् दहेतु हेतु तिल तिलकालकान् कालकान तिलकालकान् मन मशश्च सूर्यकांतेन क्षारेण यदीव अग्निना मशाश्च मशांश सूर्यकान्तेन सूर्यकांतेन क्षारेण यदि क्षारेण वा यदि वा अग्निना। अग्निना। कारेण वा अग्निन। अगला भी पढ़ दूं? हाँ पढ़ दीजिए 14। तद्वद कृत तद्वदुत्कृत्य शस्त्रेण चर्मकील जतुमनि तद्वदुत्कृत्य शस्त्रेण तत्कृत्य शस्त्रेण चर्मकीयजतु शस्त्रेण मणि। कीर्जतु कर्मशील मणि। जतुमणि। हाँ, इसका टीका पढ़ेंगे। हाँ 13 और 14 का टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। तिल कालक और मत्स्यों को सूर्यकांत मणि से, क्षार से या अग्नि से जलाएं। हाँ, तिल कालक या मत्स्य है ना, तो उसको लेंस, जिसको हम सूर्यकांत मणि बोलते हैं, लेंस से या क्षार से या अग्नि से जला देना है। लेंस से जलाना है तो सूर्य की गर्मी में लेके जाना है, और फिर वो एक पॉइंटेड वो कर देता है लाइट। और अभी आजकल तो लेजर हो गया है, तो ये टेक्निक पहले भी मालूम था। चलिए 14 का पढ़िए। चर्मकील और जतुमणि को शस्त्र से काटकर सूर्यकांत, क्षार या अग्नि से जलाएं। हाँ, चर्म के मतलब केलॉइड्स है या जत्तुमणि है, तो उसको शस्त्र से कट करके, और जैसे लेजर थेरेपी है वैसे ही सूर्यकांत मणि से क्षार या अग्निकर्म से जलाना है। चलिए 15 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? 15वां नंबर। संक्षिप्त कर रहे हैं। हाँ, पढ़िए। जी सर। जी। लांछन पढ़िए। त्रय कुर्यात् अस्त्रम श्रियावेदम। पढ़िए। लाञ्छनादित्रये कुर्यात् यथार्थं शिराव्यधम्। लांछनादित्रयाद्यथार्थं यथार्थं शिराव्यधम्। शिराव्यधम्। लेपेत क्षीर पिष्टश्च क्षीरीरक्षकगुंकुरे। लेपेत लेपेचिरपिष्टैश्च क्षीरपिष्टश्च क्षीरवृक्षैरङ्गुरैः। क्षीरपिष्टौ तवगर्कुरे। वधवंकुरे। जी, इसका हम 15वां का टीका पढ़ते हैं। हाँ पढ़ दीजिए। लांछन व्यंग और नीलिका में समीपस्थ भाग में शिरावेद करें। क्षीरी वृक्षों की छाल और अंकुरों को दूध में पीसकर लेप करें। हाँ, लांछन, व्यंग और नीलिका, एक्ने वगैरह जो है, अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम, पास की जो सिरा है ना वहां से दूषित रक्त निकालना है। और शीरी वृक्ष जो है, नेग्रोध है, प्लक्ष है, पारिश है, जो शीरी वृक्ष है दूध वाले, उनकी छाल लेना है, और अंकुरों को दूध में पीसकर, बरगद है, पीपल है, इनके अंकुरों को दूध में पीसकर लेप करना है। तो वो सब एक्ने वगैरह को सब ठीक कर देता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। लांछनादिषु त्रिषु लांछन व्यंग नीलिकासु तथा सन शिरा विद्येत। क्षीर रक्षणा कभी कगभिर अंकुश्रेष्ठ क्षीर पिष्टै लेपयेत। हाँ, लांछन आदि जो है, व्यंग है, न्यच है, न्यंग व्यंग है, नीलिका है आदि को, लंचन व्यंग नीलिकासु, लांछन है, व्यंग और नीलिका, इसमें यथा सन्न सिरा विदित, उस पास की जो सिराएं हैं दूषित रक्त वाली वो निकाल देना है, दूषित रक्त को। और शीरी वृक्षों में शीरी वृक्षों की छाल, त्वक त्वक मतलब छाल, और अंकुर के साथ लेके दूध के साथ पीस कर लेप करना है, तो वो ठीक हो जाती है। चलिए 16 नंबर का जो श्लोक है ये। सर मैं कह रहा हूँ शील आप, वृक्ष जो पीपल वगैरह हो गए सर, बरगद वगैरह इनके सर। हाँ जी सर जी। चलिए 16 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? आदित्य सर आप पढ़ सकते हैं? डॉक्टर आदित्य सर 16 नंबर का पढ़ना है, या तो कोई और पढ़िए। वर्षा मैडम आप पढ़ सकती हैं, वीना मैडम। हाँ, पढ़ती हूँ सर।
जी। व्यंगेषु चार्जुनत्वग्वा मंजिष्ठा वा समाक्षिका। व्यंगेषु 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 चार्जुन त्वग्वा चार्जुन वंजिष्ठा वा त्वग्भगदा समाक्षिका। मजिष्ठा वा समक्षिका। लेपस्स नवनीता वा श्वेताश्वकुरजामषि। सन्वनीता वा श्वेताश्वे अश्वकुरजामषि। कुरजामसि। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ, एक मिनट रुके। व्यंग की चिकित्सा, वांग जो बोलते हैं ना, एक्ने, उसका स्पेशल चिकित्सा बता रहे हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। व्यंग में अर्जुन की छाल को दूध में पीसकर लेप करे, मंजिष्ठा मधु के साथ लेप करे, श्वेत घोड़े के खुर की राख को मक्खन में मिलाकर लेप करे, श्वेता अपराजिता अश्वकुर घोड़े का खुर। यह भी अर्थ कई आचार्य करते हैं। हाँ, व्यंग में अर्जुन की छाल को दूध में पीसकर लेप करना है, मंजिष्ठा का मधु के साथ लेप करना है, श्वेत घोड़े के खुर की राख, सफेद घोड़ा का जो खुर होता है उसकी राख को लेके, मतलब मशी जैसा लेके मक्खन में मिलाकर लेप करना है। श्वेता मतलब अपराजिता, अश्व को मतलब घोड़े का खुर। यह भी अर्थ कई आचार्य करते हैं। इसका टीका पढ़ना है, पढ़िए 16 का। व्यंगादिषु चाय लेपो अर्जुन वल्क क्षीरपिष्टि वा। हाँ, व्यंग आदि में लेप करना है तो अर्जुन का वल्क का और दूध में पीस कर लेप करना है, या फिर म से है क्या। हाँ, ये पढ़िए मंजिष्ठा। मंजिष्ठा माक्षिक सहित वा श्वेताश्वकुरजामषि स नवनीता वा। हाँ, तो मंजिष्ठा को मधु के साथ लेके, या फिर श्वेत अश्व मतलब घोड़ा, सफेद घोड़ा का जो खुर होता है उसको जला के मशी को नवनीत के साथ वहां पे लेप करना है, तो व्यंग ठीक होता है। 17वां नंबर का जो श्लोक है ये कोई पढ़ दीजिए, ये करके रुकेंगे हम। 17वां नहीं तो ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा श्लोक है इसके बाद, तो ये कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर हरिहर सर अब भगवान का प्रेयर करेंगे। कर डॉक्टर दूं सर? हरिहर, हाँ कर दीजिए। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियंतात्मता स्मताम्। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि सदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सभी को प्रणाम। चलिए, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।